पेपर लीक नहीं हुआ तो गिरफ्तारी क्यों हुई? लड़ाई होगी अब सरकार से, बिहार सरकार से लड़ाई होगी, छात्रों की लड़ाई होगी, आमने सामने होगी। फरवरी में क्रेडिट लेने का हो था, पहले महागठबंधन की सरकार क्रेडिट लेने का प्रयास कर रही थी, आज एनडीए की सरकार क्रेडिट लेने का प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से पेपर लीक है, आपको परीक्षाएं रद्द करनी पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर जो है वो लीक हो गया। ईओयू ने उसकी पुष्टि भी कर दी है, प्रेस रिलीज जारी कर दिया, लेकिन एक बीपीएससी का जो लेटर है वो वायरल हो रहा है कहीं ना कहीं। ये हम भी पुष्टि नहीं करते कि वो बीपीएससी के द्वारा जो है वो पेपर को दिया गया है, जारी किया गया है, लेकिन उस पेपर में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आयोग जो है वो नहीं मानता कि पेपर जो है वो लीक हुआ है। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जुड़े हुए हैं। जो सौरभ जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद निखिल जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विषय पर, जिस विषय पर बीपीएससी ने पल्ला झाड़ लिया है, सारे सबूत आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने जब सौंप दिया आपको, तो फिर अब किस बात के सबूत की आप मांग कर रहे हैं भाई? ये तो बिल्कुल अब इस तरह से आप जा रहे हैं सामने कि अब आयोग और वही सरकार के दोनों, आर्थिक अपराध इकाई भी बिहार सरकार के ही एक अंग है और बीपीएससी भी। तो अब बिल्कुल अब कहने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। मुझे लगता है कि बेशर्मी की हद जो है ना, बीपीएससी ने पार कर लिया। और नए चेयरमैन जिस दिन ज्वाइन किए उसी दिन इस तरह की परीक्षाएं होने वाली थी 15 मार्च को, और 13 तारीख के दिन जो आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट है वो 13 मार्च के पेपर लीक के सबूत बीपीएससी को सौंप दिए हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि 15 मार्च के दिन सुबह 11 बजे सबसे पहले मैंने ही बिहार के तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से हमने जानकारी हमको उनको पहुंचाई कि झारखंड के इचाक और एक बरही थाना क्षेत्र है जहां से 250 से 300 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो अब कहने सुनने का नहीं है, अब बस है कि अगर पैसे के दम पर सरकार लोगों को नौकरी देना चाहती है, यानी बीपीएससी नौकरी देना चाहती है, तो बिल्कुल स्पष्टीकरण आप कर दे। परीक्षा लेने का क्या मतलब है? परीक्षा लेने का तो मतलब कहीं कोई मतलब रह नहीं गया है। पेपर लीक हुआ, आर्थिक अपराध इकाई ने रिपोर्ट सौंप दी और आप कह रहे हैं कि हमको पुख्ता और सबूत चाहिए। तो 270 लोगों की गिरफ्तारी किस लिए हुई है? उसमें से भी 52 महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या उसमें 52 है। निखिल जी, आपके चैनल के माध्यम से अब हम एक स्पष्ट करना चाहते हैं, पहले एनडीए की सरकार अब बिल्कुल स्पष्टीकरण वो भी जारी कर दे कि पेपर लीक नहीं हुआ तो गिरफ्तारी क्यों हुई। आर्थिक अपराध इकाई अगर गलत है तो आर्थिक अपराध इकाई पर आप कार्रवाई कीजिए। बीपीएससी के नए चेयरमैन रवि परमार मनु भाई ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? मुझे लगता है कि सारे चीजें अब बिल्कुल बीपीएससी से ही। पेन ड्राइव में किसी को क्वेश्चन पेपर मिला और वो रटवा रहा था झारखंड के हजारीबाग में, 300 लोगों को अलग अलग कमरों में बैठाकर, और सबके पास, किसी के पास मोबाइल गैजेट कुछ नहीं था। तो बिल्कुल अब कहने की कोई जरूरत नहीं, प्रमाण के तौर पर पूरा सबूत मिल गया है। लेकिन एक बेशर्मी की हद होती है जिसको बीपीएससी ने पार कर लिया है। अपने साख को बचाने की बात है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि पेपर लीक ना, सबूत और चाहिए। सबूत पूरा मिला है, अब लड़ाई सरकार से होगी, आमने सामने की लड़ाई होगी। क्या दूध का दूध और पानी का पानी जब हो चुका है फिर भी आप कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पुख्ता सबूत चाहिए। अब मुझे लगता है कि कोई सबूत की जरूरत नहीं है, अब बिल्कुल लड़ाई करने की जरूरत है। लड़ाई होगी अब सरकार से, बिहार सरकार से लड़ाई होगी, छात्रों की लड़ाई होगी, आमने सामने होगी। सवाल जी, सवाल ये है कि जिस समय परीक्षा ली गई उस समय ना कोई आयोग का सचिव वहां पे सचिव था, क्योंकि अतुल प्रसाद का कार्यकाल खत्म हो गया था और नए जो सचिव है उनको पदभार लेना था। उस समय बिना सचिव के एग्जाम हुआ, बिना मंत्री के, आप भी जानते होंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, और बिना मंत्री के जो है वो विभाग था, लेकिन उसके बावजूद भी ये परीक्षाएं ली गई और परीक्षाएं ली भी गई। तो लेकिन लगातार जो है धांधली की जो बातें हैं वो निकल कर सामने आई। लेकिन अब ना सरकार इस पर कुछ बोलना चाह रही है, आयोग तो पल्ला झाड़ी लिया है। निश्चित रूप से आपको पता है कि तीसरे फेज की बहाली में 1 to 5, 6 to 8 की 2 परीक्षाएं 15 मार्च को और 9-10 की परीक्षाएं 16 मार्च को होने वाली थी। 16 मार्च की परीक्षा को टाल दिया गया अपरिहार्य कारण का हवाला देते हुए। तो अब परीक्षा लेने के लिए तो ये लोग तैयार थे ही नहीं। जिस बीपीएससी का चेयरमैन का पद 1 महीने से रिक्त पड़ा हो और यहाँ पर सरकार के लोग मंत्रिमंडल विस्तार, एमपी के टिकट बंटवारे पर किसकी सरकार रहेगी, किसकी जाएगी, इस तरफ ध्यान था। शिक्षक बहाली पर ध्यान कहाँ किसी का था? किसी का नहीं था। ये तो हड़बड़ी में क्रेडिट लेने का हो था। पहले महागठबंधन की सरकार क्रेडिट लेने का प्रयास कर रही थी, आज एनडीए की सरकार क्रेडिट लेने का प्रयास कर रही है। तो क्रेडिट आप लीजिए ना भाई, पेपर लीक हुआ ऐसा क्रेडिट कौन लेगा? बीपीएससी तो पल्ला झाड़ ली है,
सरकार के लोग सम्राट चौधरी और विजय सम्राट चौधरी तो मुरठा बांध के जो घूमते हैं, आपको क्या हो गया कहने में? पेपर लीक नहीं हुआ है? 250 से 300 लोगों की गिरफ्तारी आपने किया है ना भाई, जेल क्यों भेजा है? वो सबको माला पहना के आप भेजिए। कोहिनूर बैंक्वेट हॉल से क्या कर रहे थे? जो हीरे छिपे थे कोहिनूर के रूप में, वो कौन थे? उनको क्यों? तो सब पैसे के दम पर सब लोगों का सीट बेचा गया, टीआरई 1 में भी और टीआरई 2 में भी। हम स्पष्ट कहते थे कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, लेकिन अब जो धांधली का प्रक्रिया है वो दूसरे तरीके से था। क्वेश्चन पहले ही दे दिया गया था, रटवाकर सबको पटना या विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर लाने की तैयारी थी। ये आर्थिक अपराध इकाई को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि आपने ससमय इन मामलों का उद्भेदन किया है। और निश्चित रूप से अब आर्थिक अपराध इकाई की भी बाट पर सखा जो है, साख पर बट्टा बीपीएससी ने लगाया है कि हमको और सबूत चाहिए, और सबूत चाहिए। कितना सबूत चाहिए भाई? सब सबूत सौंप दिया गया है। अब बातें जो है, अब बिल्कुल महागठबंधन के भी नेता तेजस्वी यादव जी से भी आग्रह है कि इन मामलों को देखा जाए, और सरकार अगर पल्ला झाड़ना चाहती है तो हम बता रहे हैं कि छात्र बिल्कुल एकजुट है। और निश्चित रूप से आज के बाद कल से हम लोग तैयारी करेंगे, सड़क पर प्रोटेस्ट होगा, बीपीएससी के खिलाफ होगा, सरकार के खिलाफ होगा, और जोरदार आंदोलन की तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से पेपर लीक है, आपको परीक्षाएं रद्द करनी पड़ेगी। और जो बीपीएससी का शाखा पहले से भी 66वीं पेपर लीक हुआ, 67वीं पेपर लीक हुआ, और कई अधिकारी और अफसर जो है बिके हैं, सब अपने पद पर बैठकर और पद की गरिमा को भूल गए हैं। मुझे लगता है कि बीपीएससी के सारे अधिकारी और कर्मचारियों की जांच हो, उनका मोबाइल फोन रिकॉर्ड हो कि आखिर किन किन चीजों पर क्वेश्चन। तो पेपर तो बीपीएससी से बाहर गया ना, ऐसे तो नहीं हुआ जिसके पास पेपर था वही बाहर भेज दिया। कोई अब स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर पकड़ाती है, बड़ी मछली नहीं पकड़ाती है। देखिए ये हमेशा पकड़ाती है, बड़ी मछली नहीं पकड़ाती है। बिल्कुल निखिल जी, ये पहली बात नहीं है। पहली बार, इसके पहले भी 67वें पेपर लीक में कई लोगों के नाम सामने आए थे। उसमें बीपीएससी के सेक्रेटरी अमरिंदर कुमार और एक और बड़े आईएएस अधिकारी जो गुजरात कैडर के हैं, उनका भी नाम सामने आया था। उनका भी नाम रंजीत ही है। और आज भी जो है ना, रंजीत रजक की गिरफ्तारी उस समय हुई थी, डीएसपी पद पर तैनात थे। आज भी रंजीत का नाम ही सामने आ रहा है। कोई रंजीत है अधिकारी जो बीपीएससी का है, और वही उसने ही पेपर लीक कराया है। तो रंजीत हो या अजीत हो, हमको इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि बीपीएससी के सारे अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, और सरकार ये चाहती है कि चुनाव है और पैसे के दम पर लोगों को नौकरी दे दे। मुझे लगता है कि परीक्षा लेने का कोई औचित्य ही नहीं है। और देश की तमाम राज्य की सरकार जो परीक्षा कंडक्ट करा रही है, सबने अपने हाथ खड़े कर दिया। पहले बीपीएससी, उसके पहले झारखंड एसएससी, और आज कल जेपीएससी का भी पेपर लीक हो गया निखिल जी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही है पूरे देश में। युवाओं को और छात्रों को, मुझे लगता है कि पैसे परीक्षा लेना एक बात है, और पैसे लेकर जो है धांधली सेटिंग के नाम पर दूसरी तरफ नौकरी बांटी जा रही है। इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, जो लगातार हो रही है। बहुत अनफॉर्चुनेट घटना है। बिहार ये लग रहा है कि सरकार युवाओं को नौकरी देना नहीं चाहती है, बस बरगला कर परीक्षा लेती है, फिर रद्द हो जाता है। मतलब छात्र इसी में उलझे रहे और सरकार अपना सत्ता जो है वो चलाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं कि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक भी बड़े पैमाने पर धांधली हुई, और सरकार की तरफ लगातार हम शिकायत करते रहे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। और तीसरे फेज के बहाली में तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। पेपर लीक की बातें बिल्कुल स्पष्ट है, पेपर लीक हो चुका था, लेकिन ये लोग पल्ला झाड़ रहे हैं कि पुख्ता सबूत कितना चाहिए? सब तो हूबहू मिल ही गया। क्वेश्चन पेपर जो वायरल था, वो आंसर पेपर जो लीक हुआ, वो सब तो मिल ही गया। और 250 से 300 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो अब क्या चाहिए इन लोगों को? इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए। ये लोग समझ चुके हैं पैसा लिया गया था पहले ही, तो पैसे अगर लिए गए हैं तो पल्ला तो झाड़ ले ही लेगी। हम लोगों को पूरा अंदेशा था कि बीपीएससी पल्ला झाड़ लेगी, लेकिन झाड़ने नहीं देंगे। हम लोग लगातार एकजुट है, और सरकार के खिलाफ एक जोरदार आंदोलन की तैयारी अब हम लोग कर रहे हैं। सरकार किसी की भी हो, पहले महागठबंधन की थी, आज एनडीए की है। एनडीए की सरकार से सवाल है कि बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, तो रद्द करने की जिम्मेवारी कौन लेगा? इसका क्रेडिट कौन लेगा? बीपीएससी लेगी। आर्थिक अपराध इकाई ने बेशक अपना रिपोर्ट सौंप दिया है, लेकिन अब सरकार का दायित्व बनता है आगे बढ़कर बीपीएससी के परीक्षा को रद्द करे, और आगे की तैयारी पर जो लोग इसमें शामिल है उनके खिलाफ एक एसआईटी का गठन करके कानूनी कार्रवाई, उन पर ऐसे कानूनी कार्रवाई हो जिसको फिर आगे पेपर लीक नहीं हो। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार की कोई परीक्षा बाकी नहीं रह गया जहां से पेपर लीक की घटनाएं नहीं आते। ये तो आम घटनाएं हैं, बिना पेपर लीक हुआ कोई तो परीक्षा संचालित हो ही नहीं रही है। मुझे लगता है अब जवाब देना होगा, पेपर लीक क्या ये पहली है या आखिरी है, ये सरकार को बताना होगा। इसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं करते हैं, तो अब यही हम समझेंगे कि बड़े पैमाने पर पैसा लेकर लोगों को नौकरी देने की तैयारी बिहार सरकार कर रही है। चलिए, धन्यवाद, आपने तमाम बातों पर राय रखी है। ये थे हमारे साथ छात्र नेता साहब, जिन्होंने साफ साफ बता दिया है कि अगर आयोग को इस पर कड़ी कार्रवाई, सरकार अगर इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करता है तो ये लोग आंदोलन
भी करने पर उतारू हो जाएंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।